हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब चैनल। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो रेलवे में, एसएससी में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और ये बेसिकली मैंने बुक में से निकाले गए क्वेश्चंस हैं ये। तो मेरे पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, इसलिए मैंने इसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी नहीं लिखी है। जो मुझे पता है वो मैं आपको बताता चलूँगा। तो अपने साथ आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए। तो शुरू करते हैं। ऑन्कोलॉजी, कैंसर के अध्ययन को कहते हैं। अभी सीजीएल में क्वेश्चन आया था मार्च में, जो एग्जाम हुआ था 2020 में, कि कैनोलॉजी किसे कहते हैं। कैनोलॉजी, कुत्ते के अध्ययन को बोलते हैं कैनोलॉजी। नेक्स्ट ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी किसे बोलते हैं, पक्षियों के अध्ययन को। इसके अलावा अभी मैंने हम देखेंगे इस वीडियो में कि लास्ट में जो है मैं आपको कुछ एक इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ। एक मिनट, एक इस तरीके से ये जो है आपको एक पूरा दिया जाएगा चार्ट टाइप में, जो कि क्वेश्चंस जिसमें से बनते हैं इंपॉर्टेंट चार्ट्स होंगे जिनमें से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी, ये कब हुई थी ये घटना। गैस लीक हो गई थी भोपाल के अंदर, भोपाल की राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो 1984 में ये मीथेल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी यहाँ पे। तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। बेसिकली रिपीट क्वेश्चन भी हैं जो पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें नोट करते हुए चलिएगा। जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उन्हें पता होगा ये क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए हैं, जो मैंने यहाँ सामने लिखे हैं आपके। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत सबसे पहले कौन आया था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो हर्षवर्धन के टाइम में ह्वेनसांग आया था। और अगर मैं बताऊं आपको, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में कौन आया था, इब्न बतूता आया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है बहुत ही पढ़ा लिखा राजा था। इसे शायद 21 या 22 भाषाओं का ज्ञान था। इसके साथ ही आपने सुना होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके दरबार में कौन आया था। अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है। तो 18 पुराण हैं हमारे। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, गुरु नानक ने की थी। गुरु नानक सिख धर्म के पहले गुरु हुआ करते थे। तो इन्होंने कब की थी, 1499 में की थी सिख धर्म की स्थापना। और इन्होंने ही, जो आजकल देखते हैं हम गुरुद्वारे में, लंगर प्रथा का शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। और गुरु नानक के अलावा बेसिकली 10 सिख गुरु हो चुके हैं। 10वें गुरु जो अंतिम गुरु थे वो कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह के बाद क्या हुआ था, कोई गुरु नहीं बना था। इन्होंने क्या किया था, आदि ग्रंथ, जो उसके बाद जब 10वें गुरु के बाद जो है आदि ग्रंथ को ही वो मान लिया गया था, गुरु मान लिया गया था। ठीक है। और गुरु अर्जुन देव 5वें नंबर के गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। इन्होंने क्या किया था, जहांगीर ने जो है गुरु अर्जुन देव को फांसी पे लटका दिया था। क्यों लटका दिया था, क्योंकि जहांगीर का बेटा था खुसरो, तो उसकी मदद की थी इन गुरु ने, जिसके कारण इन्हें लटका दिया गया था फांसी पे। किसे, गुरु अर्जुन देव को। दोस्तों ये सारे नोट करते चलिएगा, क्योंकि देखिए आपको वन लाइनर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, लेकिन वन लाइनर के साथ कुछ थोड़ा बहुत बताते नहीं है। बहुत कम ही वीडियोस में बताया जाता है इससे रिलेटेड, क्योंकि एक तो वीडियो लंबा हो जाता है और मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं बताते। लेकिन आप अपने साथ नोट करते चलिएगा जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद और क्या जानना है हमें, आपने सुना होगा गुरु तेग बहादुर का नाम सुना होगा आपने। औरंगजेब, वो शायद 9वें गुरु थे, ये मुझे कंफर्म नहीं है कि 9वें गुरु थे कि 8वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर को जो है उनका गला काट दिया था किसने, औरंगजेब ने। क्यों, क्योंकि औरंगजेब उस टाइम पे क्या था, इस्लाम धर्म को मानता था। ठीक है। तो औरंगजेब क्या सोच रहा था कि जितने भी लोग हैं सब इस्लाम धर्म को माने। ठीक है। मूर्ति पूजा के खिलाफ था वो बहुत ही ज़्यादा। तो उसने जो है गुरु तेग बहादुर का गला जो है काट दिया था। क्यों, क्योंकि गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया था, इसीलिए। नेक्स्ट देखते हैं, कुनेन सिनकोना पेड़ से प्राप्त होती है। ठीक है। कुनेन क्या होता है, कुनेन जो बेसिकली मलेरिया की एक दवा होती है कुनेन। तो ये सिनकोना का एक पेड़ होता है
तो उससे कुनेन की छाल निकाली जाती है, वो फिर मलेरिया के उपचार के लिए यूज़ की जाती है। बहुत टाइम से चली आ रही है। अब तो एक दवाई भी बन गई है मलेरिया की, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या नाम है उसका। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति, करंट टाइम पे उपराष्ट्रपति कौन है? मैं ये वीडियो अभी लॉकडाउन के टाइम पे बना रहा हूँ, तो अभी यानी कि मई की बात है, ये मई है, 17 तारीख हो गई है आज। तो इसमें देखते हैं कौन है उपराष्ट्रपति। अभी करंट टाइम में हमारे वेंकैया नायडू जी, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, 2 होते हैं, एक तो राज्यसभा का सभापति और एक होता है उपसभापति। तो नेक्स्ट देखते हैं, जादू टोना का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद, हमारे कितने वेद हैं? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना का उल्लेख किया गया है, जो देखा होगा आपने, जादू टोना कर दिया करते हैं लोग। तो सारनाथ में सम्राट अशोक का स्तंभ है, सारनाथ के में सम्राट अशोक का स्तंभ है। बाजार नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया, ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली कि ताकि बाजार में लोग कोई भी जो है जमाखोरी वगैरह ना कर सके और पूरा सही से तौल माप। इसने शायद वो भी किया था कि अगर कोई कम तौलता था तो उसका मांस काट लिया, जितना वो कम तौलता था उतना उसका मांस काट लिया करता था। ऐसा इसने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि ऐसा होगा। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को ब्लू बुक कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार की जो सरकारी रिपोर्ट थी उसको ब्लू बुक कहा जाता था। बॉक्साइट, एल्युमिनियम का अयस्क है, अभी पूछा गया ये क्वेश्चन भी, आपने एग्जाम दिए होंगे तो पता होगा आपको। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को ऑस्ट्रेड ने खोजा था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो ये चुंबकीय प्रभाव होता है, इसको ऑस्ट्रेड ने खोज की थी इसकी, ठीक है। मैग्नेटिक वेव्स से बोलते हैं। आलू तना का एक प्रकार है, ठीक है, आलू क्या है? तना है एक। एलिसा का टेस्ट जो है एड्स के लिए किया जाता है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि एलिसा का टेस्ट जो है किस बीमारी के लिए किया जाता है? एड्स के लिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। अकबरनामा के रचनाकार अबुल फजल हैं। अबुल फजल जो थे ये अकबर के शासन का टाइम में थे, वहाँ उनके वो जो 9 रत्न थे अकबर के, उनमें से एक थे अबुल फजल। तो कवि थे ये बेसिकली। इसके अलावा तानसेन का नाम सुना होगा आपने, और बैजू बावरे, मुल्ला दो प्याजा, ऐसे 9 रत्न थे। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जो अभी हम बैठे हैं हम पृथ्वी के अंदर, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। अकबर के बारे में और जान लीजिए कि अकबरनामा अकबर के बारे में लिखा गया कि अकबर के दरबार में कैसे क्या था, उनका शासन व्यवस्था क्या थी। इसके साथ ही अकबर का मकबरा पूछा जाता है बहुत बार कि अकबर का मकबरा कहाँ पे? सिकंदरा में है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है, NH7। अंतरिक्ष यात्रियों को बाहरी आकाश काला दिखाई देता है, जब वो देखते हैं ऊपर से तो काला नजर आता है उन्हें। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। याद रखिएगा दोस्तों, मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। जो हम लोग सुनते हैं वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है, जिसे AGI बोलते हैं, ठीक है। अगर बात करें केंद्र का कौन होता है? कैग होता है, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट है, कैग को जो है जनता के पर्स का रखवाला कहा जाता है। CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि वो क्या करता है? ऑडिट करता है ना, गवर्नमेंट की जितने भी कंपनीज वगैरह होती हैं उसे ऑडिट करता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का उपयुक्त होती है। काली मिट्टी क्या होती है? बहुत ज़्यादा उपयुक्त की जाती है। अभी क्वेश्चन आएगा, मैं आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा आपको
कि कपास जो है सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने इसका इस्तेमाल किया था। ठीक है, वो भी याद रखिएगा। तो इसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे। विक्रम संवत और शक संवत में 136 वर्ष का अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये बेसिकली शायद 24 या 25 क्वेश्चंस होंगे, तो इतने ही क्वेश्चन हम किया करेंगे रोज, 20 या 25। ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना चाहता मैं वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी वीडियोस मिलती रहें तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसके साथ ही हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये देखिए, ये हम कुछ चीज़ें कवर कर लिया करेंगे। जैसे भारत की जनगणना 2011 में सबसे घनत्व वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो वो सब फैक्ट वगैरह कवर कर लिया करेंगे इस तरीके से हम। तो आज हम कवर कर रहे हैं भारतीय परमाणु विद्युत घर। ठीक है, कहाँ पर है? तारापुर। तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। विद्युत घर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। 1972 में बना था। राजस्थान। राजस्थान में क्या है? रावत भाटा। बहुत ही ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है। 1972 में बना था ये भी। मद्रास में क्या है? कलपक्कम। तमिलनाडु, वही तमिलनाडु बोलते हैं जिसे, पहले मद्रास बोलते थे तमिलनाडु को। 1983 में बना था ये। नरोरा, बहुत बार पूछा गया, यूपी के बुलंदशहर में है। 1991 में बना था। हमारी जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी वो भी 1991 में आई थी। नई से हम नई आर्थिक नीति बोलते हैं। काकरापारा, सूरत गुजरात में है। 1993, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे पूछे गए क्वेश्चन है। आप प्रीवियस से उठाइए और देखिए, वहाँ चेक कीजिए कि क्वेश्चन पूछे गए थे नहीं पूछे गए थे। आप पढ़ते होंगे तो पता होगा। कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। 1999 में बना था। तो थैंक यू दोस्तों, विदा लेता हूँ मैं आपसे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा जरूर आपको ये वीडियो कैसी लगी।